श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु ने देखा कि जटायु पीड़ा से कराह रहे हैं, असहनीय पीड़ा है, तो प्रभु ने विलंब नहीं किया और तुरंत जटायु के सिर पर अपने हाथ की कृपा कर दी। तो कर सरोज सिर पर सेउ कृपा सिंधु रघुवीर। निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। राम ने जटायु के सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया। राम के छूते ही जटायु की पीड़ा दूर हो गई। तब जटायु ने बताया कि प्रभु, मेरी ये दशा रावण ने की है और उसी ने सीता का हरण किया है और दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया। हे प्रभु, दरस लागी प्रभु राख्यऊ प्राणा। चल न चाहत अब कृपा निधाना। राम कहा तनु राखऊ ताता। मन मुस्काई कही ते ही बाता। जटायु ने कहा कि प्रभु, आपके दर्शन के लिए ये प्राण हमारे अभी तक शेष थे, अब मैं चलना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करो। राम ने कहा कि हे तात, आप अपने शरीर को धारण करें, मैं तुम्हारे शरीर को पुनः वैसा ही किए दे रहा हूँ। तब जटायु ने हंस कर के कहा कि हे प्रभु, जिसका नाम मरते समय मुख में आ जाए वो अधम व्यक्ति भी मुक्ति पा जाता है, और मेरे तो सम्मुख आप खड़े हैं। सोमम लोचन गोचर आगे। राखौ देह नाथ कही खागे। राम ने कहा, हे तात, आपके कर्मों से ही ये गति प्राप्त हो रही है, क्योंकि परहित बस जिनके मन माही। तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। हे तात, अब मैं अपने धाम को तुम्हें भेज रहा हूँ, लेकिन एक बात स्मरण है कि सीता हरन तात जनि कहु पिता सन जाय। जो मैं राम तकुल सहित कहई दशानन आय। कहा, सीता के हरण की बात पिताजी से मत कहना। अगर मैं राम हूं तो कुल सहित रावण स्वयं उनको ये बात बताएगा। और इतना कहने के बाद भगवान ने गिद्धराज को मुक्ति प्रदान कर दी। तो गीधाधम खल आमिष भोगी। गति दीनी जो जांचत जोगी। तो प्रभु आगे बढ़े और सीता को खोजते हुए वन में जा रहे हैं। वहाँ कवंध नाम के राक्षस से भेंट हो गई। कवंध ये ऋषियों के श्राप से राक्षस बन गया था, तो प्रभु ने उसका भी उद्धार किया। तो ताहि देई गति राम उदारा। सबरी के आश्रम पगुधारा। अब उस कबंध को अपनी गति दे करके भगवान सबरी मैया के आश्रम में पधारते हैं। तो जैसे ही राम सबरी जी के आश्रम में पहुँचे तो सबरी देखि राम गृह आए। मुनि के वचन समुझ जिय भाए। सबरी ने देखा कि राम प्रभु हमारे घर आ गए हैं, तो उसको गुरु के वचनों की याद आ गई, क्योंकि गुरु मतंग ने कहा था
कि सबरी तुम इसी कुटिया में रहो, प्रभु यहीं आकर के तुम्हें दर्शन देंगे। अब उनके वचनों को स्मरण करके सबरी गदगद हो गई। सबरी ने कहा कि हम प्रभु को पहचानेंगे कैसे? तो गुरु मतंग मुनि ने बताया कि एक श्यामले रंग के होंगे और एक गोरे रंग के होंगे, दोनों सुंदर युवा कुमार होंगे। तो श्याम गौर सुंदर दोआ भाई, सबरी परी चरण लपिटाई। तो जैसे ही श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमारों को देखा, सबरी ने पहचान लिया कि हमारे प्रभु हैं, अतः वो उनके चरणों में लपट गई। सादर जल लई चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। फिर जल लेकर के उनके चरण धोए और सुंदर आसन बिछा दिया और उस आसन पर प्रभु को बैठाला। उसके बाद कंदमूल फल सुरसवती, दिए राम कहुआन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। फिर सबरी ने कंदमूल फल जो अत्यंत मीठे थे भगवान राम के सामने अर्पित किए। भगवान प्रभु ने सबरी के द्वारा दिए गए उन कंदमूल फलों को बड़े प्रेम सहित खाया और बार बार सराहना की। सबरी प्रभु से कह रही है कि हे प्रभु, हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें? मैं तो कुछ जानती नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं, मैं तो अधम और अज्ञानी हूँ। कि अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मैं मंद मंद आघारी। तब भगवान ने कहा कि हे सबरी, मैं तो ये कुछ नहीं देखता कि कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है, किसी में गुण हैं किसी में अवगुण है। मैं तो एक ही रिश्ता मानता हूँ अपने भक्त से कि कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। मैं तो केवल भक्ति का रिश्ता मानता हूँ। प्रभु ने कहा कि इन 10 चीज़ों से हमको कोई मतलब नहीं है। कौन कौन सी 10 चीज़ें हैं? कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। इन बातों से मेरा कोई सरोकार नहीं है। मुझे तो वही प्रिय है जिसमें मेरी भक्ति। अतः सबरी नवधा भगति कहूँ तू ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। राम ने कहा कि हे सबरी माता, मैं नवधा भक्ति कह रहा हूँ, इसे सावधान होकर के और मन में धर करके सुनो। तो रघुपति भगत संजीवनी मूरी। राम की भक्ति क्या है? ये संजीवनी बूटी है, इसका सावधानी के साथ सेवन करना चाहिए। हम लोगों ने तो भक्ति को बाह्य अंगों पर धारण कर रखा है, जैसे तिलक लगाना, कपड़े गेरुआ रंग के पहनना, माला धारण करना। हम इसी को भक्ति समझते हैं, लेकिन ये भक्ति नहीं है। भक्ति 9 प्रकार की प्रभु ने बताई है। उसमें प्रथम भक्ति क्या है? इसको कहते हुए प्रभु कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। कहा कि पहली भक्ति हमारी जो है वो संतों का साथ है। तो ये संतों का साथ क्या कहलाता है? इसे हम सत्संग कहते हैं। कि जिस क्रिया से हम सत्य की ओर बढ़ें वह सत्संग है। अब प्रश्न उठता है कि सत्संग कितनी देर करना चाहिए? तो गरुड़ जी जब शंकर भगवान के पास पहुँचे और कहा प्रभु हमारे संशय को दूर करो, तब भगवान शंकर कहते हैं कि जब तब ही होई सब संशय भंगा,
जब बहुकाल करिय सत्संगा। लेकिन बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधु में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरई कोटि अपराध। और लंकनी क्या कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो सत्संग कितनी देर करना चाहिए इन चौपाइयों के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है। शेष प्रकरण आगे के एपिसोड में।